हेलो, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स बाई मैं ओम हरि नारायण आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं ईश्वर की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी तक आपका चल रहा था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा में, हमने देखा था आपका शुरू किए थे सेट से, तो सेट का ज्यादा यूज नहीं था, सिर्फ उसकी डेफिनेशन लेना था और आपका थोड़ा सा व्यू लेना था। फिर आप आए थे बाइनरी, क्या था देखे होंगे, एसोसिएटिव के बाद आइडेंटिटी, और उनमें जिन जिन का यूज होके सेट के साथ जो आपकी डिफिनीशंस नई नई बन रही थी उनको भी हम साथ में कंटिन्यू करते चले गए। जैसे आपका नॉन एम्प्टी सेट जी एंड साथ में आपका ओ जो बाइनरी ऑपरेशन था जी क्रॉस जी टू जी, ये दो को लेके जो आपका डिफिनेशन बन रही थी वो आपकी क्या बन रही थी, ग्रुपवाइड की। ठीक है, फिर मतलब ये क्या है आपका बाइनरी। फिर क्या आया, जी नॉन एम्प्टी था, ओ बाइनरी, और साथ ही साथ ओ क्या हो जाए आपका एसोसिएटिव। ठीक है, तो आपकी डेफिनेशन बनने लगी थी सेमी ग्रुप की। ठीक है, या हम इसको सही से अगर लिखना चाहें तो जी आपका नॉन एम्प्टी और ओ आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। ओ आपका बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, फिर ओ आपका क्या है, एसोसिएटिव। ओ आपका क्या है, एसोसिएटिव। फिर कह रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। जी सेट में एग्जिस्टेंस हो रहा है किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट का। ये तीन चीज आपके पास अभी तक डिफाइन हो गया था। तो क्या हुआ था, या हम ओ को अगर यहां पे सेम चीज इसको हम मान लिए कि यहां पे रख लिए हैं कि ओ बाइनरी ऑपरेशन यहां पे है, तो ये दो चीज जी नॉन एम्प्टी एंड ओ बाइनरी, ये आपका मिला के क्या बन रहा था, ग्रुपवाइड। ये आपका क्या बन रहा था, ग्रुपवाइड बना रहा था। ठीक है, फिर क्या हो रहा था, जी और साथ ही साथ ओ बाइनरी और ओ आपका एसोसिएटिव, तो ये आपका बन रहा था सिस्टम। ये सिस्टम आपका बन गया सेमी ग्रुप का। क्लियर। अब फिर क्या कह रहे थे कि जी आपका क्या है, बाइनरी, सॉरी नॉन एम्प्टी, फिर ओ बाइनरी और ओ क्या है, एसोसिएटिव, और साथ ही साथ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये क्या हो गए, ये तीन हो गए। तब क्या हो रहा है, हम कह रहे थे ये डिफिनीशन बन गई थी आपकी मोनोइड की। ये डिफिनीशन आपकी किसकी बन गई, मोनोइड की। और फिर या हम कह रहे थे मोनोइड कहें, या इसी को हम कह रहे थे सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसके आगे हम एक नई डिफिनेशन पे पहुंचेंगे। इनवर्स देखते हैं कि इनवर्स क्या होता है किसी सेट में, किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद न्यू डिफिनेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपका
इनवर्स क्या होता है। इनवर्स, ठीक है। अब चलें इनवर्स के बारे में। तो देखिए, द सिस्टम GO consisting of a non-empty set G with O as a binary, O as a binary operation, ठीक है। If E belongs to G is the identity element, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर लेट A belongs to G, then there exist, कोई एक हमको मिले A इनवर्स बिलोंग्स टू G, उसी G का एक मेंबर मिले A इनवर्स सच दैट क्या हो जाए आपका, अगर A को A इनवर्स से ऑपरेट करें, जो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट E आ जाए, ठीक है। देन A इनवर्स is known as inverse of A belongs to G। ये जो आप मेंबर लिए थे उसका A इनवर्स क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा A का। तो ये हो गई आपकी इनवर्स की डिफिनीशन। मींस अगर कोई A मेंबर है इस नॉन एम्प्टी सेट G का, जिसका बाइनरी ऑपरेशन O है, उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर A इनवर्स उसी सेट का मिल रहा है G का ही, और दोनों को ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या आ जाए आइडेंटिटी एलिमेंट। तो A इनवर्स को A का हम क्या कहेंगे, इनवर्स एलिमेंट कहेंगे। A का इनवर्स क्या हो जाएगा आपका A इनवर्स। दैट्स क्लियर, ओके। अब जैसे एग्जांपल में हम अगर ले रहे थे, जैसे आप अभी तक देखे थे कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहां तक एग्जिस्ट किया था आपका, एडिशन के रेस्पेक्ट में W प्लस में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 0 बिलोंग्स टू W। ये इसका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, आप जान रहे हैं कि एक ऐसा मेंबर जिसको उस बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू उस सेट के किसी भी मेंबर से क्या करें, ऑपरेट करें, तो वही मेंबर आए, तो वो क्या कहलाता था आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे शॉर्ट में फिर से याद कर लें या हम कहें रिकॉल कर लें, तो क्या हो रहा था, अगर इफ कोई मेंबर है, हम कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट E हमको मिल रहा है किसमें, G में, सच दैट जो भी इसका बाइनरी ऑपरेशन है, तो X ऑपरेट E या E ऑपरेट X, कुछ भी करें या लेफ्ट से या राइट से, हमेशा क्या है X आए फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G के लिए। तो इसी को हम क्या कह रहे थे, आइडेंटिटी एलिमेंट। यही E आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है।
तो यहाँ पे एडिशन के रेस्पेक्ट में 0 आपका W का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमको देखना है कि इसमें इनवर्स मिल रहा है कि नहीं। हम मान लें कि कोई मेंबर X मिल रहा है, किसका, W का लेके चल रहे हैं, और उसका मान लिए कि X इनवर्स भी कोई W पे मिल रहा है, ठीक है, जिसको हम मान के चल रहे हैं कि ये X का इनवर्स है। तो मीन्स क्या हो गया कि आप X को एडिशन के रेस्पेक्ट में अगर हम X इनवर्स को X का इनवर्स मान के चल रहे हैं, तो बाय डिफिनीशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि अगर हम X इनवर्स की वैल्यू देखें, X इनवर्स की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, -x। X इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -x, और X आपका किसका है, सभी होल नंबर किस टाइप से हैं, आप जान रहे हैं, 0, 1, 2 अप टू डॉट 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 इंफिनिटी, सभी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर X हमारा होल नंबर का है तो -x डज नॉट बिलोंग्स टू W, -x W का मेंबर नहीं है। दैट इज इनवर्स ऑफ X डज नॉट एग्जिस्ट। आपका X का इनवर्स W में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, दैट्स क्लियर। इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि इनवर्स क्या है। सेम चीज अगर हम Z में आ जाएं, Z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर, दैट इज आप जान रहे हैं कि Z की वैल्यू क्या है, जो इसके मेंबर्स हैं 0 +, -1 +, -2 अप टू डॉट 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 प्लस माइनस इंफिनिटी। अब इस केस में 0 बिलोंग्स टू Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आपका ये क्या है, आइडेंटिटी मेंबर है। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि कोई भी हम मेंबर ले लें, X बिलोंग्स टू Z, तो कोई ना कोई देयर एग्जिस्ट -x बिलोंग्स टू Z, -x भी उस Z में बिलोंग कर रहा है, जिसके लिए x प्लस -x करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 दे देगा। दैट इज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू Z देयर एग्जिस्ट x -x बिलोंग्स टू Z, ठीक है। तो सभी के इनवर्स इस पे आपके मिल जा रहे हैं, तो सभी मेंबर का Z में एडिशन के रेस्पेक्ट में आपका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे आपने देखा सभी Z में सभी मेंबर्स का इनवर्स उसका निगेटिव एडिशन के रेस्पेक्ट में मिल रहा है। अगर हम यही चीज बात करें Z विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, जैसे अब आपका सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, आप जान रहे हैं मल्टीप्लीकेशन रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 एग्जिस्ट कर रहा है Z में। बट आप कोई भी इंटीजर मान लो x हम ले लिए Z का, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1/x belongs to Z such that x multiplied by 1/x इक्वल टू 1 आ जाए। मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, क्लियर। तो अब एग्जिस्ट किसमें करेगा, जैसे अभी Z प्लेस में एग्जिस्ट किया था, सभी के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, तो हम नई डिफिनीशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम डिफाइन करते हैं आपका ग्रुप क्या होता है। मेन अब आ गया आपका ग्रुप, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है ग्रुप। तो लिखिए सेम डिफिनीशन, द सिस्टम
consisting of a non-empty set G with O as a binary operation. ओके, जी ओ सिस्टम है जो कि एक क्या है आपका नॉन एम्प्टी सेट, ओ एज ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ following are satisfied, जिसमें कि क्या हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, O इज बाइनरी, O इज बाइनरी, दैट इज इफ ए बी या एक्स वाई लेके चलें, x, y belongs to G, y also belongs to G, for every x, y belongs to G. G के सभी एलिमेंट के लिए वो क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन, मींस कोई भी दो एलिमेंट G के क्या करें, ऑपरेट करें तो फिर से उसी का मेंबर आए, तो वो क्या होना चाहिए आपका बाइनरी होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, O इज एसोसिएटिव, O आपका क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव। सेम चीज, दैट इज इफ x, y, z belongs to G, then x operate y operate z is equal to x operate y operate z for every x, y, z belongs to G, मीन्स ओ क्या हो, एसोसिएटिव। कंडीशन क्या है आपकी, x ऑपरेट y पहले ऑपरेट करें या z को ऑपरेट करें या लास्ट टू ऑपरेट करें फिर फर्स्ट ऑपरेट करें, दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर, तो ओ आपका क्या हो गया, एसोसिएटिव। थर्ड, existence of identity, existence of identity, that is there exists E belongs to G such that for every x belongs to G क्या हो जाए आपका, E ऑपरेट x इक्वल टू एक्स, मतलब हमारे पास G में क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर। फिर लास्ट कंडीशन आपकी क्या है ग्रुप की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, दैट इज if x belongs to G, there exists x inverse belongs to G such that for every such that x ऑपरेट x इनवर्स, तो क्या जाए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, और ये चीज किसके लिए होनी चाहिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G, मतलब सभी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब क्या कहेंगे, दैट इज ईच एलिमेंट हैव एन
इनवर्स इन जी, सभी मेंबर के क्या होना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करने चाहिए जी सेट पे। तो जैसा कि आपने देखा कि सभी एलिमेंट का क्या हो, इनवर्स जी में एग्जिस्ट करे, तो यही अगर चारों कंडीशन क्या है, फुलफिल है आपकी, तो जी आपका क्या होगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। दैट्स क्लियर। तो अब अगर एग्जांपल में बात करें, तो जैसे आपकी देखे थे जब हम इनवर्स डिफाइन किए थे कि जेड प्लस सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज ए ग्रुप। ये आपका क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। क्यों, सभी इंटीजर का एडिशन एक क्या आएगी, इंटीजर वैल्यू आएगी जो कि जेड का मेंबर होगा, तो बाइनरी हो गया एडिशन। एडिशन एसोसिएटिव होगा, या हम फर्स्ट दो मेंबर ऐड करें फिर लास्ट ऐड करें, या लास्ट टू ऐड करें फिर फर्स्ट ऐड करें, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम इक्वल आएगी। तो प्लस एडिशन आपका क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया विद रेस्पेक्ट टू सेट ऑफ इंटीजर्स। जीरो बिलोंग्स टू जेड, जेड के मेंबर्स क्या है आपके, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू अप टू डॉट 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 प्लस माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो जीरो बिलोंग्स टू जेड एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट। और फिर आप देख रहे हैं जैसे कि सेट में दिख रहा है जेड के कि सभी मेंबर का क्या है, इनवर्स है एडिशन के रिस्पेक्ट में। अगर वन है तो माइनस वन है, टू है तो माइनस टू है, जिनको हम आपस में इनवर्स और उसके एलिमेंट को क्या करें, ऐड करें, तो क्या दे देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो दे देगा। तो जेड प्लस आपका एक क्या हो गया, ग्रुप फॉर्म करेगा। क्लियर, ओके। अब एक चीज और जान लें, सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेज मॉडलो एम सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडलो एम with respect to set of integer क्या होता है, सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडलो एम विद रेस्पेक्ट टू सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। जैसा कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखें कि अगर हम 5 एग्जांपल ले लें, कोई क्या है 5 है, एक नंबर है, ठीक है। इससे हम अगर नंबर्स को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, नंबर्स को क्या कर रहे हैं भैया, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास 4-5 कंडीशंस हैं, या सिंपली 2 ही कंडीशन है कहें तो। या तो डिवीजन पूरा पूरा चला जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, डिवीजन पूरा पूरा चला जाएगा। तो उस केस में आपका क्या होगा, तो जब डिवीजन पूरा पूरा चला जाएगा तो आपका शेष फल या रिमाइंडर क्या बचता है, 0 शेष फल बचेगा जब पूरा पूरा 5 डिवीजन चला जाएगा, या हम कहें रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। क्लियर। या भाग नहीं जाएगा तो उस केस में आपका क्या होगा, शेषफल बचेगा। तो शेषफल कौन कौन से बच सकते हैं, या तो शेष आपका क्या आएगा, 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 4 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4। और जब भाग चला जाएगा तो 0 भी एक तरीके से क्या है, शेषफल ही है। 0 भी एक तरीके से क्या है, आपका रिमाइंडर ही है। तो 5 भाग देने में रिमाइंडर आपके बचने कितने चांसेस हैं, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, ठीक है। 5 से भाग दिए। अब क्या है आपका, सेम चीज हम देख रहे हैं कि इसी के रेस्पेक्ट में हम सेट ऑफ इंटीजर के रेस्पेक्ट में देखें, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जेड सेट ऑफ इंटीजर 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस इंफिनिटी है। इसमें इनफिनाइट नंबर्स हैं, ठीक है।
जिनमें हम 5 से भाग देंगे तो ऐसी इसमें अनंत संख्याएं होंगी, इन्फिनिटी नंबर्स हैं जिनका 5 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मतलब जो 5 के क्या होंगे, आपके मल्टीपल होंगे। प्लस माइनस 5 हो गया, प्लस माइनस 10 हो गया, प्लस माइनस 15, प्लस माइनस, सब 5 से भाग चले जाएंगे तो 0 शेषफल आएगा। तो 0 एक बार थोड़ा नहीं आ रहा, कई 0 आ रहे हैं। जब प्लस माइनस 5 से भाग दे रहे हैं 5 में, तब भी 0 रिमाइंडर आ रहा है। प्लस माइनस 10 में भाग दे रहे हैं, तब भी रिमाइंडर 0 बच रहा है या शेषफल 0 बच रहा है। तो उसको क्या करें, जितने 0 हैं सब एक जगह कलेक्ट कर लें। तो उसी को हम क्या कहेंगे, 0 रिमाइंडर्स की क्लास कहेंगे। 0 रिमाइंडर्स की क्लास, या वही कहलाता है आपका रिमाइंडर मीन्स रेसिड्यू भी होता है। रेसिड्यू भी क्या होता है आपका, अवशेष या शेष। तो रेसिड्यू क्लास 0 शेषफल की, तो उसको हम डिनोट करेंगे किससे, 0 बार से। किससे डिनोट किए, 0 बार से। तो मतलब जितने भी शेषफल 5 से भाग देने में सेट ऑफ इंटीजर में आए, सभी 0 बार की क्लास में कलेक्ट हो गए, जितने भी शेषफल 0 आए। सेम चीज जब 1 शेषफल बचा तो 1 बार की क्लास में आ गए। जब 2 शेषफल बचा तो 2 बार की क्लास में आ गए। जब 3 शेषफल बचा तो 3 बार की क्लास में आ गए। जब 4 शेष बचा तो 4 बार की क्लास में आ गए। तो यही सब अगर हम कलेक्ट करके लिखें तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 5। m की वैल्यू यहां पे क्या हो गई है, 5 विद रेस्पेक्ट टू सेट ऑफ इंटीजर। और नोटेशन क्या होता है इसका, Z5 आपका यहां पे क्या है, सफिक्स रूप में है। ठीक है, तो Z5 मीन्स क्या हो गया, सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 5। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू सेट ऑफ इंटीजर। तो क्या बचा, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार। ठीक है, ये आपका सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडुलो m है, मतलब 5 के रेस्पेक्ट में है। तो एक एग्जांपल है, ग्रुप बनाएगा ये। ठीक है, तो कह रहे हैं प्रूव दैट सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडुलो m इज एन एडिटिव ग्रुप। ये आपका क्या है, एक एडिटिव ग्रुप बनाएगा। मतलब बाइनरी ऑपरेशन क्या लेना है आपका, एडिशन। दैट इज, अगर शॉर्ट में लिखें तो हमको शो करना है कि ZM विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज ए ग्रुप। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। एंड जो भी आपका समझ में ना आए उसको कमेंट में हमको सूचित करने की कृपा करें, जिससे कि हम और अच्छा आपका समझा सकें। थैंक्स।